नसीब अपना अपना, नसीब अपना अपना, 4 कफन 4 लाश, उठ दौलत का चक्कर। बहुत गजब हो गया। क्या हुआ है? पुराने मसले के कारण फैक्ट्री में आग लग गई। मल्होत्रा, तेरी लापरवाही से हमारी फैक्ट्री में आग लगी है। और जिस तरह से मैं बर्बाद हुआ हूँ उसी तरह से मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, हरामजादा। वजह से हमारी फैक्ट्री में आग लगी है। जहां मैं बर्बाद हुआ वहां तुझे मैं मिटा दूंगा। तो इसकी लाश उछलती हुई फैक्ट्री में। कीजिए, इधर कमला देवी अपने मकान में बैठी होती है। देखिए सुखपाल आते ही क्या बातचीत होती है। कमला, हम लूट गए, बर्बाद हो गए। क्या हुआ साधु जी? हमारे पास कुछ नहीं रहा। अब ये क्या करें? कैसे क्या बात हो गई है? लूट गया फिर बर्बाद मैं हो गया। होश विधाता ने मुझ पर कहा मुझको अफसोस है। चल गई सारी फैक्ट्री मुझको अफसोस है। उस विधाता ने मुझ पर सितम ढाया है। कमला, क्या बर्बाद हो गए। साधु जी क्या हुआ? क्या हुआ? प्यार प्यारे प्रिया, क्या हुआ? प्यार प्यारे प्रिया, आग कैसे लगी मुझको बतलाइयो। आपसे पूछती है बात तेरी, आग कैसे लगी मुझको बतलाइयो। साहब जी, आप तो लूट गए, बर्बाद हो गए, सब कैसे हुआ साहब जी? कमला, पुरानी मशीनों के खराब हो जाने की वजह से और उस मैनेजर मल्होत्रा की लापरवाही से हमारी फैक्ट्री में आग लग गई। कमला, देखते ही देखते सारी फैक्ट्री जलकर खाक हो गई। अब हमारे पास कुछ ना रहा। कमला, साहब जी, आप तो कंगाल हो गए, बर्बाद
गए, अब हम कहाँ को जाएंगे स्वामी जी? ए कमला, तू चिंता मत कर, इसका कोई ना कोई उपाय जरूर निकल आएगा। हाँ याद आया, रायगढ़ में हमारे मामा स्त्री रहते हैं। क्या? उनके पास बहुत दौलत है, वो बहुत ही धनवान हैं। अगर हम मामा स्त्री के पास चलेंगे तो मामा स्त्री हमारी मदद जरूर करेंगे। क्यों नहीं स्वामी जी, हम अपनी मुसीबत अपने मामा जी से बतलाएंगे। हाँ कमला, तो हमारी मदद जरूर करेंगे। बिल्कुल कमला बिल्कुल, तो हमारे साथ इसी वक्त रायगढ़ चलने की तैयारी कर। चलिए स्वामी हाँ जी, कमला। आइए स्वामी जी। हेलो, या गए माता फेर कनौजिया, स्वर्गीय माता फेर कनौजिया, उनके जगमोहन सेठ। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते हिम्मत सिंह, चाचा जी क्या हो रहा था? बस भाई सेवक काटिल रहा कर बिकते यहाँ। उल्टा बोल रहा है है चाचा। हिम्मत सिंह। चाचा जी देखो, मेहनत तो करना ही चाहिए, क्योंकि मेहनत ही जीवन का एक सबसे बड़ा परिश्रम है। क्यों नहीं चाचा जी? अच्छा ये बताओ, आज कौन सा पर्व है? आज मान के चलो कि नवरात है। महीना कौन सा है? भादों का। बदतमीज कहीं का। भादों के महीने में कहीं नवरात मनाई जाती है? तो क्या हो चाचा जी? नहीं, जन्माष्टमी मनाई जाती है। अच्छा चाचा, हम भूल गए रहे। हम जानते हैं कि तुम लोग ज्यादा कामों में पर्वों को भूल जाते हो। हाँ चाचा जी। ऐसा करो, जाओ धूमधाम के साथ में अष्टमी की तैयारी बनाओ। बात अच्छी बात। जाओ। यामने मालिक, बड़ी सौभाग्य की बात है कि बरसों से अपने घर हम भगवान कृष्ण का जन्म दिवस मनाते चले आए हैं। आज वो शुभ दिन फिर आ गया है जो भगवान का जन्म होगा। हमारे गांव के सभी लोग और माताएं बहनें आएंगी जो कृष्ण भगवान की जय जयकारी लगाएंगी। जय हो कृष्ण भगवान। अरे आकाश, दीपक, गोपी, कहिए चाचा जी, आज हम तीनों भाइयों कैसे लिए बुला गया? आकाश फरमाए चाचा जी। सुनो तो मेरी बात को। तो आज जन्माष्टमी है, अब सुनो ध्यान दे। आज जन्माष्टमी है, अब सुनो ध्यान दे। इसलिए अब करो ना जरा देरिया कि खूब नाचो और गाओ बड़ी धूम। बहुत अच्छी बात। खूब नाचो और गाओ बड़ी धूम के बजा कर चाचा जी, हर वर्ष के बाद इस बार से जन्माष्टमी मनाएंगे हमारा घर, हमारा गांव, साथ साथ शीतला माँ की ये धार्मिक स्थल भी आज भगवान कृष्ण के नाम से पवित्र हो जाएगा। हेमंत सिंह, जरा नगरवासियों को बुलाओ और कहना आज हमारे चाचा का यहाँ जन्माष्टमी है, जो कि हर साल की भांति इस बार भी जन्माष्टमी मनाई जाएगी। क्यों नहीं भैया? ओ जितने हमारे गांव वाले सुनते हैं, ये हमारे चाचा जी का और हमारे भैया जी का कहना है कि आज जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से और बुला नगरवासी के माता बहनों और भैया रायगढ़ में मनाई जाएगी। आप बहुत जल्द आ जाइए। और भाभी जी आप भी आ जा, बहुत जल्द आ जा भाभी जी। देख सावित्री क्या कर रही है? आ रही भाभी जी बहुत जल्द आ भाभी जी। आज बड़ी शोभा की बात है जी हाँ, जो कि आज हमारे चाचा के घर में भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी मनाई जाएगी। जी हाँ। एक बार प्रेम से बोलेंगे, कृष्ण भगवान की जय। आज बड़ी शोभा की बात है। क्यों नहीं भैया जी? बड़ी देर भई नंदलाला तेरी रात की बड़ी देर भई नंदलाला तेरी रात की
कृष्ण बिहारी की, बसरिया वाले की। मामा जी नमस्ते। नमस्ते बहू कमला। जी मामा जी। बड़े आश्चर्य की बात है कि पहले कभी आती थी ना तो तुम्हारे चेहरे पे खुशी के सिवा कोई नजर ही नहीं आता था, लेकिन आज उदासी क्या है? मैं आपसे तो कहो आँखों है ये और तुम्हें देख कर दुखित हुए तुम्हारा क्या है वो हमसे बताओ, माजरा क्या है वो हमसे बताओ, न घबराओ भानक में ढूंढा मामा जी, मैं सुदासी का कारण आपसे जरूर बतलाऊंगी। सुनो मामा जी। बुरे दिन है मामा मुझे दो सहारा, मुझे तो सहारा, मुझे गर्दिशों की ये हालत न मारा, मुझे गर्दिशों की हालत न कंगाल मामा जी मैं हो गई हूँ, कंगाल मामा जी मैं हो गई हूँ, पसीना मझधार लगा दो तुम्हारा, पसीना मझधार लगा दो। बाबा जी मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, कंगाल हो गई बाबा जी। अब हमारे पास कुछ न रहा बाबा जी। प्रणाम मेरे भांजे, प्रणाम। बहू कमला की बात तो समझ में नहीं आई, आखिर घर में हुआ क्या है? मामा श्री, पुरानी मशीनों के खराब हो जाने की वजह से हमारी फैक्ट्री में आग लग गई मामा श्री। देखते ही देखते सारी फैक्ट्री जलकर खाक हो गई, हम बर्बाद हो गए मामा श्री। हमारा 10 करोड़ का नुकसान हो गया मामा श्री। बड़ी उम्मीद लगाकर आपके पास आया हूँ मामा श्री। ये तो बहुत बुरा हुआ जो तुम्हारी फैक्ट्री में आग लगने से तुम्हारा 10 करोड़ का नुकसान हो गया, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं मेरे भांजे। हानि लाभ जीवन मरण तो सब ऊपर वाले के हाथ में होता है। जो ऊपर वाला करता है ना अपने लिए अच्छा करता है। हमारे पास आए हो तो ये मामा का घर नहीं बल्कि चितपाल तुम्हारा घर है। हम तुम्हें रहने के लिए ठिकाना जरूर देंगे। लेकिन मामा श्री, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, अगर आप हमें उधार के तौर पर 10 लाख रुपए दे दें, फैक्ट्री का काम शुरू होते ही मैं आपका सारा रुपया वापस कर दूंगा मामा श्री।
समझ गया मेरे भांजे, समझ गया।